नमस्कार, मेरा नाम पंकज सोनी है। मैं एजीटी कंप्यूटर साइंस हूँ और मैं सीबीएसई के छात्र-छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं के कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जैसे विषयों का अध्यापन कार्य करता हूँ। इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो सीरीज़ तैयार की गई है, जो कि उन छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे, जो कि कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के स्टूडेंट्स हैं या अध्यापन कार्य कर रहे हैं, या तो खुद छात्र-छात्राएँ हैं। इन वीडियोज़ के माध्यम से आप कोडिंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद छात्र-छात्राओं का अध्यापन कार्य तो करना ही है, साथ ही उनको बोर्ड एग्ज़ाम तक पूरा मार्गदर्शन करना है। ये वीडियो सीरीज़ सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें एनसीईआरटी बुक, जो कि सीबीएसई से पब्लिश हुई है, पीडीएफ, उसके माध्यम से उसके टॉपिक को लेते हुए हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। इसमें ना केवल टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बल्कि जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार जो निर्धारित सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स हैं और प्रोजेक्ट वर्क किया जाना है, उन सभी अ, विषयों को शामिल किया गया है और सभी चीज़ों के लिए छात्र-छात्राओं को मदद दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ व्यक्तिगत रूप से आपके कुछ डाउट्स हैं विषय से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके डाउट्स जो कि विषय से संबंधित होंगे, पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं या आपसे मिस हो गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे ओल्ड वीडियोज़ जो हैं आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे कि वो भी इन फ्री क्लासेस का लाभ ले सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का एक लिंक पड़ा हुआ है, उसको ओपन करके वेबसाइट को विजिट करिए। उसमें आपके पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जैसे कि सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस, एग्जामिनेशन नोटिस, latest updates about the exams, about the syllabus, about the book, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको अपने ईमेल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएँगी, अगर आप ईमेल के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के लिए जो मैंने जो टॉपिक चुना है, वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स। Like series, we can access certain properties called attributes of data frames by using that property with the data frame name. Table 2.4 lists some attributes of pandas data frame. We are going to use a part of the data frame, a report called State of Forest Report 2017, published by Forest Survey of India, accessible at http://fsi.nlc.in, Forest Report 2017. As our example data in this section, as per this report, the geographical area, the area under very dense forest, the area under moderately
dense forests and the area under open forest all in square kilometers in three states of India, Assam, Delhi, Kerala are as shown in the following data frame forest area DF। तो इसमें एक फॉरेस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके डेटा दिए गए हैं। तो इसमें आपको पांडा लाइब्रेरी यूज करनी है, उसकी सीरीज बनानी है, उसके इंडेक्स बनाने हैं और उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करना है। ये है हमारा टास्क। तो कोडिंग की तरफ ध्यान से देखिए। अब कोडिंग आपको समझना है। कोडिंग सीखने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप कोड को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली इसको रन करिए। बेहतर होगा कि आप इसको टाइप करके रन करें, जिससे कि आपको एरर को समझने में, पहचानने में, उसको दूर करने में, डिबगिंग करने में, एरर फाइंड करने में, ये सब स्किल्स भी आप में डेवलप हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको समय देना होगा और बेहतर होगा कि आप अपने पास एक लैपटॉप रखें और उसमें नियमित रूप से उसको प्रैक्टिस करें। फॉरेस्ट एरिया क्या है? ये फॉरेस्ट एरिया ये एक आइडेंटिफायर है जिसमें कि वैल्यू जाकर स्टोर होनी है। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस मतलब यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई गई है और डिक्शनरी में एक जो कॉलम है आसाम लिया गया है और इस आसाम में एक सीरीज बनाई गई है पांडा लाइब्रेरी के थ्रू। पांडा लाइब्रेरी के थ्रू एक सीरीज बनाई गई है और सीरीज को इस आसाम में, आसाम तो एक कॉलम हो गया। ठीक है। जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में आप क्या देखते हैं? डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होती है। तो वैसे ही नम्पी में डिक्शनरी में एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग जो है सीरीज में हमने स्टोर कर ली है। यहाँ पर पी डॉट सीरीज करके ये कितनी वैल्यूज हैं इसकी? 1 2 3 4 4 वैल्यूज हैं। उसको इंडेक्स दिया है हमने जियोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस। जो फर्स्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या दिया हमने? जियोग्राफिकल एरिया। सेकंड वैल्यू का इंडेक्स क्या दिया हमने? वेरी डेंस। और थर्ड वैल्यू जो है उसके लिए हमने जो इंडेक्स लिया है वो है मॉडरेटली डेंस। और जो फोर्थ इंडेक्स है उसके लिए लिया है इंडेक्स ओपन फॉरेस्ट। तो इस तरह से एक जो है सीरीज तैयार हो जाएगी। ये फोर्थ इंडेक्स लिया है। ठीक है। इसी तरह से केरला के लिए, केरला भी एक डिक्शनरी का एक पार्ट है, उसके लिए सीरीज बनाई गई है की वैल्यूज के लिए। उसके इंडेक्स सेम है, सभी के इंडेक्स सेम है। गो एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेट, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट। ठीक है। और थर्ड जो है दिल्ली है और दिल्ली के लिए भी सेम ऐसी चीजें की गई हैं। तो इसमें पीडी यूज किया गया है। ठीक है। पीडी मतलब पांडा लाइब्रेरी की इसमें जरूरत पड़ेगी। चलिए हम सेम प्रोग्राम्स जो हैं पाइथन सेल पर रन करते हैं। क्योंकि हमने पीडी को यूज किया है इसलिए आपको यहाँ पर पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप टाइप करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट पांडाज एच पीडी पीडी। पांडा इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब चलिए हम यहाँ से कोड ले लेते हैं। ये कोड पूरा आप कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम टाइप करने में टाइम लग सकता है, इसलिए पूरा कॉपी कर लेते हैं हम इसको। क्योंकि कोड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी से। या थोड़ा थोड़ा करके कोड को पेस्ट करिए। ये लीजिए, ये फॉरेस्ट ले लिया, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लीजिए। तो उसमें एरर्स आ रही हैं। चलिए हम नम्पी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नम्पी नम्पी
एज NP। थोड़ा समय लगेगा इसको, क्योंकि numpy की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट होती है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ये देखिए हो गया। अब हम पूरा कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही कॉपी करेंगे। ये जैसे फॉरेस्ट एरिया है, तो हमने इसको यहाँ तक ले लिया, ओपन फॉरेस्ट। और इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। एरर्स आ रही हैं, चलिए हम इसको टाइप कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से एरर आ रही है, तो हम इसको टाइप करेंगे। फॉरेस्ट एरिया, वेरिएबल नेम क्या है? फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया इजिकल टू दे दिया आपने यहाँ पर। अब डिक्शनरी तैयार करनी है, तो इसके लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और लिखेंगे आसाम। कर्ली ब्रेसेस आसाम pd.सीरीज, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब लिखेंगे आसाम, उसके बाद आपको टाइप करना है pd.सीरीज, pd.सीरीज सीरीज। कितनी वैल्यूज लेनी है आपको? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज लेनी है, और उसके बाद इंडेक्स लेना है। 4 वैल्यूज ले लेंगे इसमें। 4 वैल्यूज हम ले लेते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000। इसके बाद ले लेते हैं हम इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। इंडेक्स में है एरिया डेंस, जियो एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेट, ओपन फॉरेस्ट। वो एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट। तो ये आपने इसके कॉलम्स ले लिए। रन करिए। सिंटेक्स एरर, EOL एंड ऑफ लाइन, वाइट स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पर आप कॉलन लगाएंगे, Ctrl+C। यहाँ पे आप कॉलन लगाएंगे, और इसके बाद आप पूरा कॉपी कर सकते हैं।
4000 इंडेक्स 1 2 यहाँ तक ले लीजिए। ओपन फॉरेस्ट index is not defined. Index is equal to देखिए, इसमें इतना टाइम इसलिए लगा कि अगर आप एनसीईआरटी बुक से भी कोड को कॉपी और पेस्ट करके रन करने की कोशिश करेंगे तो भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, कोड रन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें एक कॉमा मिस हो गया हो, इंडेंट की प्रॉब्लम हो, अगर एक स्पेस ज़्यादा हो गया है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है। पाइथन में, नमपाई में, पांडाज में यही समस्या है कि आपने अगर एक स्पेस दे दिया है जो कि नहीं होना चाहिए, सिंटेक्स स्पेस नहीं होना चाहिए और आपने एक स्पेस दे दिया है, ठीक है, तो कोड रन नहीं होते हैं एज इट इज। अगर आप एनसीईआरटी की बुक से कोड कॉपी करेंगे और पाइथन सेट पे कॉपी करेंगे तो कोड रन नहीं होंगे कई बार, क्योंकि उसमें हो सकता है कि स्पेस होगा टाइप करते समय। ये एरर होती है सिंटेक्स एरर। तो आपको सावधानी से कोड को टाइप करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही रन होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही सीख पाएंगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर का काम यही होता है कि वो एरर को आसानी से पता लगा ले, उसको रिमूव कर दें, ठीक है। ये तो एक प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही काम है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग मीन्स एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। और ये चीज़ें और ये स्किल्स जो है आप में तभी डेवलप होंगी जब आप कोडिंग को टाइप करेंगे, रन करेंगे, एरर्स को फाइंड करेंगे, एरर्स को रिमूव करेंगे, तभी आप कोडिंग सीख सकते हैं। चलिए, एक तो टाइप हो गया है और हमने टाइप कर लिया है और एग्जीक्यूट कर लिया है। और वो कौन से स्टेट है? असम के लिए। असम के बाद हम एक दूसरे स्टेट के लिए भी इसको बनाएंगे और वो है केरला, ठीक है। चलिए, बहुत सावधानी से टाइप करेंगे तभी जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है, कॉमा है, स्पेस है, इक्वल है, इन चीज़ों के कारण जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। चलिए, हम केरला के लिए इसको बना लेते हैं। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया इज इक्वल टू
असम के बाद हमने केरला के लिए बनाना है, केरला। ठीक है, केरला क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने पीडी लिया, पीडी डॉट सीरीज ले लिया। इसके लिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 500, 900, 850 और 869, ये वैल्यूज ले ली हमने। इसके बाद इसके लिए इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स तो कॉमन है तो इंडेक्स को आप कॉपी कर सकते हो, या यहाँ तक तो कॉमन ही है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। ये भी हो गया। अब अगला स्टेट क्या लेना है, अब आप कॉपी कर सकते हो क्योंकि कोड सही हो चुका है, ये पूरा कॉपी कर लो आप। हाँ, अगला स्टेट क्या है, केरला के बाद, केरला के बाद है दिल्ली। ठीक है, तो आप केरला के बाद जो है आप दिल्ली कर लीजिए। दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली कर लिया आपने और एंटर कर दिया ये। अब फॉरेस्ट एरिया को प्रिंट कर लीजिए, फॉरेस्ट एरिया को प्रिंट कर लीजिए, ये देखिए प्रिंट हो गया फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में दिल्ली, गो एरिया, वेरी डेंस, मॉडरेट, ओपन फॉरेस्ट, डी टाइप, दिल्ली। ठीक है, अब हम फॉरेस्ट एरिया डाटा फ्रेम तैयार करेंगे, फॉरेस्ट एरिया डीएफ तैयार करेंगे और डाटा फ्रेम में फॉरेस्ट एरिया को पास कर देंगे जो कि हमारी एक डिक्शनरी है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऐसा। देखिए स्पेस दिया है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर स्पेस है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम टाइप ही कर लें। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम फॉरेस्ट एरिया, एरिया। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, स्पेस दिया है, इक्वल के दोनों तरफ स्पेस दिया है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो कई बार स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको देखकर या उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं लेकिन तब भी उनका प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो उनको लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं तो बुक से देखकर उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, टीचर के मार्गदर्शन से करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि बुक में कई मिस्टेक्स हैं, मिसप्रिंटिंग है या उतना क्लियर नहीं है जिससे कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ें तुरंत समझ में आ जाए। इसलिए आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है और आपको हर एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर एक वीडियो मिस कर दिया या पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अब फॉरेस्ट एरिया को प्रिंट कर लेते हैं, फॉरेस्ट एरिया, ये देखिए
और फिर ये प्रिंट हो गया दिल्ली, ये जब उसकी वैल्यूज है। अब देखिए सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडाज डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स टू डिस्प्ले रो लेबल्स, फॉरेस्ट एरिया डॉट डीएफ डॉट इंडेक्स, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया डीएफ डॉट इंडेक्स। तो क्या प्रिंट करेगा, आपके पूरे इंडेक्स प्रिंट कर देगा, जो भी आपने इंडेक्स लिए हैं वो पूरा प्रिंट कर देगा। करके देख लीजिए, फॉरेस्ट एरिया डीएफ डॉट इंडेक्स, फॉरेस्ट एरिया डॉट इंडेक्स, फॉरेस्ट एरिया डॉट इंडेक्स प्रिंट कर लीजिए, पूरा इंडेक्स प्रिंट करके बता देगा कि देखिए इतने सारे इंडेक्स हैं, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट और डी टाइप है इसका ऑब्जेक्ट। इसने पूरे इंडेक्स प्रिंट कर दिए। अगला क्या है, डाटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, ये पूरे कॉलम प्रिंट कर देगा। इसमें कौन कौन से कॉलम है, असम, केरला, दिल्ली। तो आप क्या टाइप करेंगे, फॉरेस्ट एरिया डॉट कॉलम्स टाइप करिए, फॉरेस्ट एरिया डॉट कॉलम्स, फॉरेस्ट एरिया कॉलम्स। फॉरेस्ट एरिया का एफ कैपिटल है, इसलिए प्रॉब्लम आई, एफ को कैपिटल लेना पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया डॉट कॉलम्स डॉट कॉलम्स, देखिए क्या कॉलम दिया है, हमारे पास एक ही कॉलम है, लेकिन बुक में कई कॉलम्स हैं, लेकिन हमने एक ही कॉलम बनाया है। इससे आप डी टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। आसाम का डी टाइप क्या है, इंट 64 है, केरला का इंट 64 है, फ्लोट का दिल्ली का फ्लोट 64 है। तो डी टाइप भी प्रिंट कर लीजिए, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया डॉट डी टाइप। इसमें आपको डी टाइप्स लिखना है, डी टाइप्स, फॉरेस्ट एरिया डॉट डी टाइप्स लिखेंगे, टाइप लिखने से एरर आता है। तो देखिए डी टाइप क्या शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। इसके बाद डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, डाटा फ्रेम डॉट वैल्यूज, इसे क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो फॉरेस्ट एरिया डॉट वैल्यूज कर देंगे तो पूरी वैल्यूज जो है अरे के माध्यम से आपको शो हो जाएगी। टाइप करेंगे फॉरेस्ट एरिया डॉट वैल्यूज, देखिए जितनी वैल्यूज दिल्ली कॉलम में थी वो सभी चीजें प्रिंट हो गई हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद है डाटा फ्रेम डॉट सेव, सेव फंक्शन क्या करता है, सेव डिस्प्ले करेगा कि वो अरे जो है 4x3 का है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, उसमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं।